अस्सलाम वालेकुम, मैं तो बसमनाज फ्रॉम बीएमएस कुंडला। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि हमारे घरों से जो वेस्ट हम जो निकालते हैं, जो हमारा वेस्ट जो होता है, या हमारे किचन से जो होता है, ड्राई वेस्ट होता है, वेट वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है, बहुत सारे किस्म के वेस्ट होते हैं। तो उनको हमें कहाँ ले जाना चाहिए, कैसे उनको कहाँ ले जाके डाल देना चाहिए। और ये हमने पढ़ा कि ये जो वेस्ट है हमारे लिए कैसे एक प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें किस तरह से इसके वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए। या ये जो हमने पढ़ा, जो प्लास्टिक की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो इनको रीयूज़ भी किया जा सकता है, रिसाइकल भी किया जा सकता है। इस तरह से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड भी नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा। और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा, जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, या ये जो हम शॉप से लाते हैं, या जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम अपना खाना वाना उसमें रख देते हैं। तो हमें इनका क्या करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम जब कहीं जाएँ कुछ सामान लाने, तो हमें घर से एक जूट बैग ले जाना चाहिए। तो इस तरह के से इसके इस्तेमाल में कमी हो सकती है और हमारा एनवायरनमेंट बच सकता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका क्वेश्चन है, इज़ गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, each one of the person residing in the country is responsible for the garbage disposal. Proper disposal of garbage should be concern of the every citizen and not just of the government. Every individual must reduce the activities that pollute the। ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही सिर्फ क्या करेगी कि जो वेस्ट होता है उसको कहीं ले जाके डाल, बल्कि हर एक की जो सिटीज़न है, हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माहौल को साफ़ रखे, अपने शहर को साफ़ रखे, अपनी कंट्री को साफ़ रखे, और क्या करे कि उन एक्टिविटीज़ को कम करे कि जिनसे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म्स। इसका आंसर क्या आएगा, गार्बेज कंटेनिंग पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक, मेटल्स इन ग्लास which do not converted into compost by red worms. थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, what do you do with the left over the food at home। तो जो खाना बचता है उससे क्या करते हैं हम घरों में। डोंट थ्रो, इसका आंसर क्या आएगा, डोंट थ्रो आउट देम आउट whether you are eating at home or not or a restaurant. Don't let our edible food go to the waste, trash or compost bin. ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो घरों में खाना खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो खाना कहीं फेंक देना चाहिए डस्टबिन में, बल्कि ये करना चाहिए कि मेक देम टुमारो एज ए लंच, सर्विंग लेफ्ट ओवर्स इन ए क्विक वे टू पैक ए लो एफर्ट लंच। हम दूसरे दिन के लिए उसको एज ए लंच पैक करके भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने खाने को बचा भी सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स। इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। when polythene bags are burned, they produce toxic fumes and pollute the air। जब हम पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, लिफाफे जो होते हैं, उनको जलाते हैं तो उससे क्या होती है, जहरीली गैस निकलती है। उससे जो हमारी एयर है वो पोल्यूटेड होती है। मैरीन एनिमल्स swallow प्लास्टिक बैग मिस्टेकन देम फॉर फूड एंड डाई। एनिमल्स जो होते हैं वो एज ए फूड क्या करते हैं कि पॉलीथीन बैग्स ले लेते हैं, तो खा लेते हैं, तो उससे उनकी क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें ये इस टॉपिक से ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, हमारे किचन से जो होता है, तो हमें इसको सही तरीके से किसी जगह पे जाके डालना चाहिए, बल्कि ये नहीं करना चाहिए कि हमें अपने आस पास पड़ोस में डाल देना चाहिए। और जो लिफाफे होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास करके जो ग़िज़ा हम कुक्ड फूड होती है, हम उसको क्या करते हैं कि इनमें पैक करके रख देते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुज़र है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल से हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।